नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति और हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां एमपी में चुनाव के पहले की लड़ाई अब पोस्टर वार की लड़ाई परिवारवाद पर आकर अटक गई है। दरअसल पीएम मोदी ने बीते दिनों भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यहीं उन्होंने बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर जमकर हमला बोला। इस हमले के जवाब में कांग्रेस मुखर हो गई और इंदौर में कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के परिवारवाद के चेहरों को लेकर चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। जो पोस्टर कांग्रेसी नेताओं ने लगाए उसमें बीजेपी के उन नेताओं के चेहरे लगाए गए जिनका रिश्ता भाजपा के ही किसी बड़े नेता से रहा। मसलन पोस्टर में इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय का पोस्टर लगाया गया था, जिनके पिता कैलाश विजयवर्गीय भाजपा में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर पदस्थ हैं और इससे पहले वे विधायक, महापौर सहित कई राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, संभागीय प्रवक्ता अनूप शुक्ला, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत दिनों भोपाल में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी द्वारा परिवारवाद पर भाषण दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की कुछ पार्टियां परिवारवाद कर रही हैं, वहीं कांग्रेस में गांधी परिवारवाद चल रहा है। उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित करते हुए इंदौर शहर कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी में चल रहे परिवारवाद के पोस्टर आज शहर की सड़कों पर लगाए गए। रीगल चौराहा, टावर चौराहा, अग्रसेन चौराहा पर पोस्टर लगाकर बताया है कि प्रधानमंत्री जैसा आप बोलते हो वैसा कुछ नहीं करते हो। पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी की नेता पुत्रों के नेताओं के रिश्तेदारों के पोस्टर लगाकर बताया गया कि अन्य पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चल रहा है। बात कर लेते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां भोपाल में कृषि यांत्रिकी विभाग में पदस्थ इंजीनियर की जिंदा जलने से मौत हो गई। उनके घर में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि लोगों के मना करने के बावजूद भी आग बुझाने के इरादे से वह जलते घर में दाखिल हो गए, तभी धुआं और आग की चपेट में आ गए। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को उनका जला हुआ शव सीढ़ियों पर मिला। घटना बुधवार रात करीब 11:30 बजे की है। भोपाल के बाग मुगलिया क्षेत्र की पेवल बे कॉलोनी में अनिल पोरवाल का घर है। वह संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में कृषि यंत्री के पद पर पदस्थ थे। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी है। बुधवार रात करीब 11:30 बजे वह अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के बाद घर में पत्नी और बेटी के साथ बैठे थे। उन्होंने मकान की पहली मंजिल से धुआं निकलता देखा। वह दौड़कर पहली मंजिल पर पहुंचे तो आग विकराल रूप ले चुकी थी। पहले उन्होंने पत्नी और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 45 मिनट के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाग सेवनिया थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई थी। आग बुझाने के बाद पुलिस और परिजन पहली मंजिल पर पहुंचे तो सीढ़ियों के पास अनिल पोरवाल का शव पड़ा था। आग की लपटों से वह बुरी तरह झुलस गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि अनिल सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी धुआं और आग की चपेट में आने से गिर गए। घर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि संभवतः जिस कमरे में आग लगी उसमें इंजीनियर का कीमती सामान रखा था, वह उसे लेने गए थे। दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि वह आग बुझाने के उद्देश्य से ऊपर गए थे, जिससे आग की चपेट में आ गए। हालांकि पड़ोसियों और परिजनों ने उन्हें मना भी किया था कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।